Hello बच्चों, let's read a given question. The question says four thin rods of same mass m and same length L form a square as shown in figure. Moment of inertia of the system about an axis through center O and perpendicular to its plane is option 1 given a 4 by 3 ml square, option 2 given a ml square by 3, option 3 ml square by 6, option 4 2 by 3 ml square. So यहाँ पे जो key concept we have to use for this question is the concept of पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बेसिकली हमने दो एक्सिस थ्योरम पढ़े, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. सो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे दैट इज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, एंड इस बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास सी से पास हो रही है. तो अबाउट सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट सपोज हम मान लेते हैं आई सी. बट इफ यू विश टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this mass or this body about axis of rotation which is other than the center of mass passing through other than the axis passing through center of mass, let's say O. तो हम इस IO को लिख सकते हैं, it will be IC plus of M, that is mass of the body, and separation between the two parallel axes, that is D का square. So this is how the expression we need to apply and keep in mind. ठीक है, तो इसमें से एक एक्सिस जो दो पैरेलल है उसमें से एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा हम 3D में विजुअलाइज करते हैं. लेट्स सपोज ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, ये हमारा सेंटर O है जिसके अबाउट हमें इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. क्योंकि सिमेट्रिकल केस है हम एक का पता कर लेंगे और उसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो हमें सिस्टम के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, एक्चुअली हम सिस्टम के लिए लिखते हैं, अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 4 रॉड है तो इसको हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 अबाउट O. ठीक है ना, अबाउट O हमें फाइंड करना है. तो ये हम करते हैं, तो क्योंकि सिमेट्रिकल है सब तरफ से तो वी विल जस्ट एक का फाइंड करेंगे और हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको. ये O है, ठीक है. अब रॉड की बात कर लेते हैं. तो रॉड के बारे में हमें पता है, थोड़ा सा रॉड को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. लेट सपोज दिस इज द रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमें यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ml स्क्वायर बाय 12 वेयर m इज द मास ऑफ रॉड एंड l इज द लेंथ ऑफ इट. ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन वी विल बी अप्लाइंग इट ओवर हियर. ये हमारी एक रॉड हम मान रहे हैं यहाँ पे. तो इससे हमें पता है, इसके अबाउट हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता है. वो क्या है, लेट्स से IC, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. बट हमें क्या चाहिए, हमें O के अबाउट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट विल बी द हाफ द लेंथ, दैट इज L by 2, राइट. हम देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट L by 2. ठीक है. अब यहां से हम मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा या फिर IO. तो वी कैन राइट बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं बाय parallel axis theorem we can write I naught will be equals to IC plus of m into distance between them का स्क्वायर यानी कि L by 2 का स्क्वायर. एंड सिंपली हम इस पूरी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि चारों रॉड के लिए यही रिजल्ट आने वाला है. तो एक का निकाल के हम चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी कैन से फाइनली I naught will be equals to 4 into, अब IC क्या है हमें पता है, IC इज ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4 इंटू, ये अंदर सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 16 ml स्क्वायर बाय 48 यानी कि ml स्क्वायर बाय 3. तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 बाय 3 ml स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज चारों रॉड का अबाउट O जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन 1. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.